बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पॉइंटर की पिछली वीडियोस जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, उनमें हम देख चुके हैं कि पॉइंटर अपने पास एक एड्रेस को सेव करता है। बिल्कुल उसी तरह ही a pointer to an object stores the memory address of an object, and it allows indirect access to an object's data members and member functions. स्टूडेंट्स, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, यूजफुल फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू फंक्शंस एंड मोर। अब यहाँ एक कोड एग्जांपल देखें आप। माई क्लास, एक क्लास का नाम और उसका एक ऑब्जेक्ट ओबीजे हमने यहाँ डिक्लेयर किया है। अब यहाँ सेकंड लाइन में देखें, यहाँ हमने इस माई क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है पीटीआर। जिस तरह ओबीजे माई क्लास का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से पीटीआर इस माई क्लास का पॉइंटर है। ऑब्जेक्ट में और पॉइंटर में इस स्टैटिक का ही फर्क है। और यहाँ आप देखें कि इस पीटीआर को हमने असाइन किया है ऑब्जेक्ट का एड्रेस। हमने यहाँ पे एम पर्सन या रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से हमने इस पॉइंटर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव कर दिया है। अब ऐसा करने से हम इस ऑब्जेक्ट के जो भी मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस, उनको विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सी आउट में हमने लिखा है पॉइंटर, उसके बाद एरो ऑपरेटर, और फिर जो डेटा मेंबर हैं उनको हमने एक्सेस किया है। पॉइंटर की मदद से डेटा मेंबर्स को हमने एक्सेस करने के लिए इस एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल, इस एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हम इस डेटा को इनडायरेक्टली या इस एड्रेस की मदद से एक्सेस कर रहे हैं। और अगर हम पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट उस डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। तो इससे पहले हमने जब भी डेटा को एक्सेस किया है किसी भी क्लास के, तो हमने उनको डायरेक्ट एक्सेस किया है विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट के मदद से नहीं, बल्कि उसके एड्रेस की मदद से उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और ये एक्सेस इनडायरेक्ट एक्सेस है। आइए इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियरिफाई करते हैं एक एग्जाम्पल से। देखें, मैं एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम फू है, और इस क्लास के अंदर मैं एक डेटा मेंबर डिक्लेयर करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ फू डेटा, और इसको मैं वैल्यू 9 दे देता हूँ। और फिर मैं इस क्लास के अंदर एक पब्लिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ शो डेटा। और इस शो डेटा की डेफिनेशन में इस क्लास की बॉडी से बाहर अब की बार लिखता हूँ वाइड हु स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद शो डेटा। और इस फंक्शन के अंदर मैं इस डेटा को शो करने के लिए सी आउट इस्तेमाल करता हूँ। सी आउट, उसके बाद फू डेटा इक्वल टू, और फिर मैं फू डेटा को प्रिंट कर देता हूँ। और अब मेन फंक्शन के अंदर मैं फू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फू ऑब्जेक्ट। ठीक है। और फिर मैं उस फू ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ, ताकि ये शो डेटा का फंक्शन कॉल हो जाए और फू डेटा जिसकी वैल्यू 9 है वो प्रिंट हो जाए। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फू डेटा प्रिंट हो गया है। यहाँ तो हमने उस मेंबर फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस किया है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब हम पॉइंटर का इस्तेमाल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस फू क्लास का एक
पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ फू पॉइंटर। और पॉइंटर बनाने के लिए मुझे इससे पहले स्टार भी लिखना पड़ेगा। तो फू पॉइंटर इस फू क्लास का एक पॉइंटर है। और अब मैं इस फू पॉइंटर के अंदर इस फू ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव करता हूँ। मैंने इस फू ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट किया है तो उसका जो भी मेमोरी एड्रेस है वो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर इस फू पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैंने सेव कर लिया है। और अब मैं इस फू पॉइंटर की मदद से मैं इस्तेमाल करता हूँ एरो ऑपरेटर को। और जो इसका पब्लिक डेटा मेंबर है शो डेटा, उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो अब मैं शो डेटा को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर कॉल कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो सेम यही आउटपुट आनी है। मैं यहाँ पे 9 के वैल्यू 9 को 19 में चेंज कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे जो फ़र्क है वो ऑब्जर्व कर सकें। अब आप लोगों ने देखा कि फू डेटा 19 प्रिंट किया है इस फू पॉइंटर ने। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमने इस शो डेटा के फंक्शन को इनडायरेक्टली एक्सेस किया है विद द हेल्प ऑफ फू पॉइंटर पॉइंटर टू फू क्लास। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। मैं यहाँ पर एक और क्लास का इजाफा करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ बार। और उस बार क्लास के अंदर मैं एक डेटा जिसका मैं नाम रखता हूँ बार डेटा वो डिक्लेयर करता हूँ। और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 31। और इसके पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं शो डेटा ही रखता हूँ। ठीक है। और फिर मैं इस शो डेटा की डेफिनेशन इस क्लास की बॉडी के बाहर लिखता हूँ। वाइड बार क्लास का फंक्शन शो डेटा। और इस फंक्शन के अंदर मैं इस बार क्लास का डेटा प्रिंट करता हूँ बार डेटा। और उसके बाद फिर बार अंडरस्कोर डेटा। अब मैं इस मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ और जिस तरह मैंने यहाँ पे फू का ऑब्जेक्ट और फू का पॉइंटर डिक्लेयर किया था, सिमिलरली मैं यहाँ पे पहले एक बार का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ और फिर उस बार क्लास का ही एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ बार पॉइंटर। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फू क्लास का ऑब्जेक्ट फू ऑब्जेक्ट और बार क्लास का ऑब्जेक्ट बार ऑब्जेक्ट। इसी तरह दो पॉइंटर हैं, फू क्लास का पॉइंटर फू पॉइंटर और बार क्लास का पॉइंटर बार पॉइंटर। यहाँ हमने फू क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस फू पॉइंटर में सेव किया। तो अब मैं सिमिलरली जो बार क्लास का पॉइंटर है उसके अंदर मैं बार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव कर रहा हूँ। तो बार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने बार क्लास के पॉइंटर में सेव कर लिया है। और जिस तरह मैंने फू पॉइंटर से शो डेटा कॉल किया था तो अब मैं यहाँ पे जो बार पॉइंटर है उसकी मदद से शो डेटा को मैं कॉल कर रहा हूँ। याद रहे कि ये शो डेटा बार पॉइंटर कॉल कर रहा है, यानी ये वाला बार क्लास का शो डेटा कॉल होगा जो कि बार डेटा प्रिंट कर रहा है। जबकि ये फू पॉइंटर जिस शो डेटा को कॉल कर रहा है वो शो डेटा फू क्लास का है जो कि फू डेटा को प्रिंट करेगा। तो आप जानते हैं कि फू डेटा की वैल्यू इस वक्त 19 है जबकि बार डेटा की वैल्यू 31 है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देख लें फू डेटा 19 और बार डेटा 31 प्रिंट हो गया है। तो यहाँ हमने इस कोड के अंदर दो अलग अलग क्लासों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और पॉइंटर्स इस्तेमाल किए हैं। अब आखिर में मैं एक काम यहाँ करने की कोशिश करता हूँ कि मैं फू पॉइंटर के अंदर बजाय इसके कि फू क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव करूँ, मैं यहाँ पे बार क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यानी पॉइंटर जो है वो फू क्लास का है लेकिन मैं इसमें एड्रेस सेव करना चाह रहा हूँ
बार क्लास का। ठीक है, तो बार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस देखते हैं सेव होता है या नहीं होता है। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एरर जनरेट हुआ है और उसने ऐसा करने से मना कर दिया है कि बार के पॉइंटर को हम फू के पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं इसको दोबारा से रिवर्स कर देता हूँ, मैं इसको फू ऑब्जेक्ट ही कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ऐसा करने की कोशिश करूँगा कि बार पॉइंटर में मैं फू का ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव करना चाहूँ, ये बार पॉइंटर में बजाय इसके कि बार ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालूँ, मैं फू ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालता हूँ और इसको रन करूँगा, तो ये पहले की तरह एरर देगा कि ये ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि फू के पॉइंटर को हम बार के पॉइंटर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से बार के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अभी तो ये प्रोग्राम पहले की तरह बिल्कुल सही रन होगा। अब मैं इस प्रोग्राम में एक फाइनल चेंज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि बार क्लास जो है ये फू क्लास की चाइल्ड क्लास है, यानी बार क्लास फू क्लास को ड्राइव कर रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बार क्लास के बाद लिखता हूँ पब्लिक और फिर फू। ऐसा करने से बार क्लास जो है वो फू क्लास की चाइल्ड बन गई है, या बार क्लास फू को इनहेरिट कर रही है। अब ऐसा करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को फिर दोबारा से रन करता हूँ, तो आउटपुट इसकी सेम ही आएगी जो पहले आउटपुट आई थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो फू क्लास है, जिसे आप कह सकते हैं कि पेरेंट क्लास है, उसमें मैं बार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव करने की कोशिश करता हूँ। अब याद रहे कि अब बार क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास हो गई है, तो अब मैं पेरेंट क्लास के पॉइंटर में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव करना चाह रहा हूँ। देखता हूँ कि ऐसा मुमकिन है। जी हाँ, अब की बार जो है वो ऐसा मुमकिन हो गया है। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस ये मुमकिन बनाया कि जो चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है या जो ड्राइव क्लास है उसका एड्रेस हमने पेरेंट क्लास के पॉइंटर में सेव कर लिया। अब ये काम भी ज़रा करके देखते हैं कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फू ऑब्जेक्ट। तो अब मैं जो हमारी सब क्लास या ड्राइव क्लास है उसके पॉइंटर के अंदर जो पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है उसका एड्रेस सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब की बार इसने मना कर दिया कि ये इन वर्जन, ये जो वैलिड कन्वर्जन है ये इनवैलिड है। और यहाँ आप लोगों ने ये रूल भी देख लिया है कि ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी चाइल्ड या बेस या ड्राइव क्लास के अंदर पेरेंट या बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पेरेंट क्लास पॉइंटर कैन सेव द रेफरेंस ऑफ अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे ले देता हूँ चाइल्ड क्लास कहें या ड्राइव क्लास कहें, ड्राइव क्लास पॉइंटर कैन नॉट सेव द रेफरेंस ऑफ, अब पेरेंट क्लास कहें या बेस क्लास कहें, ठीक है, ऑब्जेक्ट। मैंने दोनों नोटेशन इस्तेमाल कर ली हैं। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, कैन सेव, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट सेव। तो उम्मीद है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, और इन कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में और एक्सटेंड करेंगे, और इनकी मदद से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। तो आते हैं अब आज की टास्क पे। आज की टास्क है क्रिएट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। और ये इस प्रोग्राम की तफसीलात हैं, इनको आप नोट कर लें, पढ़ लें, इसको अटेम्प्ट करें अपने पास। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।